दोस्तों आज बात करेंगे एनवीएस भर्ती जो आई हुई है उसके सिलेबस पैटर्न। सिलेबस में आपके क्या पूछा जाएगा और कितने नंबर के पूछा जाएगा, कंप्लीट उसी पे बात करेंगे। और टाइमिंग क्या रहेगी। चलिए सबसे पहले आते हैं, आपको टाइमिंग बता देते हैं। सिलेबस की बात करें तो दोस्तों जो हमारा टोटल मार्क्स आएगा, टोटल 120 एमसीक्यू आएंगे। यानी जो हमारे टोटल नंबर के हैं, टोटल 120 नंबर का पेपर आएगा। पहला नंबर बात होगी। दूसरी बात ये है कि उसमें जो टोटल मार्क्स का रहेगा, टोटल मार्क्स 120 नंबर का ही पेपर आएगा। टोटल 120 क्वेश्चन पेपर रहेंगे, वो 120 नंबर के रहेंगे। टाइमिंग की बात करें दोस्तों, टाइमिंग ये रहेगी कि 150 मिनट मिनट रहेंगे। यानी वो आपको 2.5 घंटा टाइमिंग दिया है। 2.5 घंटे में आपको 50 मिनट ही मिलेंगे, 50 मिनट ही होता है। फिर उसके बाद बात करें नेगेटिव मार्किंग की। जो उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 रहेगी, 1/4 रहेगी। यानी 25% आपका नंबर कटेगा यदि आप गलत करते हैं क्वेश्चन तो आपको पता चल गया होगा कि टोटल 120 एमसीक्यू रहेंगे, यानी 120 नंबर का पेपर आएगा। जो 120 नंबर का ही रहेगा, 120 क्वेश्चन पेपर में 120 नंबर। टाइमिंग रहेगी 150 मिनट यानी 2.5 घंटे। और हमारा जो एग्जाम पैटर्न है निगेटिव मार्किंग पे रहेगा। तो आपको गलत आंसर का जवाब नहीं देना है। यदि आपसे नहीं बन रहा है तो उसको आपको छोड़ सकते हो, बट आपको गलत नहीं करना है। यदि गलत कर देते हो तो आपका ये नंबर कट जाएगा। पेपर की बात करें दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बिंग के पोस्ट के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रीशियन प्लस जो प्लम्बिंग वाले पोस्ट वाले जो अप्लाई किए हैं स्टूडेंट, उनका कॉमन पेपर होगा। कॉमन पेपर कहे तो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे तो इलेक्ट्रीशियन से भी पूछे जाएंगे और प्लम्बिंग का, दोनों को मिक्स करके टोटल आपको 60 नंबर का उसमें से क्वेश्चन पेपर उठाया जाएगा। 120 में से 60 नंबर का आपके ट्रेड से रहेगा, जो है इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर, दोनों को मिला के आपको 60 नंबर का दिया जाएगा। आगे पूरी बात करेंगे कि आपके क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आगे तक बने रहना वीडियो में। आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर 5 पार्ट यानी 5 सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। आपको कंप्लीट सब्जेक्ट बता देते हैं। यानी आपको 5 सब्जेक्ट को पढ़ना है, 5 पार्ट में आएगा। अब उसको आगे बता रहा हूँ, आप देखते रहना। पहला नंबर है रीजनिंग। आपकी जो रीजनिंग है, रीजनिंग के क्वेश्चन 15 नंबर के आएंगे। फिर इसके बाद जनरल अवेयरनेस, उसके क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। फिर उसके बाद है आपका तीसरा नंबर है हिंदी। हिंदी में भी 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी सब्जेक्ट से। फिर आपका इंग्लिश का है, इंग्लिश से भी आपके 15 नंबर के पूछे जाएंगे। फिर आपके जो पांचवा नंबर है ट्रेड रहे, जो भी आपका ट्रेड है, ट्रेड से रिलेटेड पूछा जाएगा, वो क्वेश्चन है 60 नंबर के। यानी ट्रेड से 60 नंबर, रीजनिंग के क्वेश्चन 15 नंबर, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर के, हिंदी के 15 नंबर के, और इंग्लिश के 15 नंबर के। आप रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है उसके आगे जानकारी दे देंगे। जनरल अवेयरनेस ये है कि आप ऑल इंडिया अप्लाई कर रहे हो, ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है, तो आप ऑल इंडिया में करंट अवेयरनेस, करंट अफेयर्स क्या अभी अपडेट हुआ है, किस जगह का नाम चेंज हुआ है, कुछ भी आपको 15 नंबर से पूछ सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। रही बात हिंदी के और इंग्लिश के, आपको पूरा चैप्टर बता देते हैं कि हिंदी के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और इंग्लिश के कहाँ से आ रहे हैं। ट्रेड थ्योरी से आपको प्लम्बर का भी पढ़ना है, प्लस जो भी आपका ट्रेड है, जैसे इलेक्ट्रीशियन वाले स्टूडेंट हैं वो अपने इलेक्ट्रीशियन सब्जेक्ट से पढ़ेंगे और प्लम्बिंग का पढ़ेंगे, दोनों को मिलाकर पढ़ना है, जिसमें से 60 नंबर उनका आ रहा है। हिंदी के आगे बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, और इंग्लिश की। हिंदी में पहला टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है, पहला टॉपिक आपका तत्सम शब्द आएगा। तत्सम शब्द आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो आप बुक खरीद लेना, पढ़ लेना। तत्सम शब्द से क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं, मैंने पेपर देख लिया है। सेकंड नंबर आता है तद्भव। तत्सम पढ़ना है। सेकंड नंबर तद्भव पढ़ना, तद्भव शब्द क्या होते हैं, आपको पूरा हिंदी के चैप्टर में मिल जाएगा। थर्ड नंबर आपको ये भी पढ़ना है समास क्या होती है, बहुत आसान होता है समास के बारे में जानकारी लेना। फिर आगे समास के बाद आप चौथा नंबर ये भी पढ़ लेना, अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी। फिर आता है एक वचन, बहुवचन, वहां से पढ़ लेना। फिर इसके बाद आता है छठवां, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची के बाद मुहावरा पढ़ना पड़ेगा।
यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, मैंने पुराने वाले पेपरों में देखा है, यहीं से ही क्वेश्चन को उठाया गया था। विलोम, विलोम के बाद आपको कुछ अलंकार पढ़ना है। यही 9 से 10 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको शुद्ध और अशुद्ध पढ़ लेना है, शब्द अशुद्ध, शुद्ध, अशुद्ध पूछा जाता है तो कुछ यही शब्द हैं। आपको तत्सम शब्द, तद्भव शब्द आते हैं। समास के बारे में पढ़ लेना, अनेकार्थी शब्द कितने होते हैं, एक वचन, पर्यायवाची, मुहावरा, विलोम, अलंकार, शुद्ध अशुद्ध। ये 8 से 10 टॉपिक है जिसमें से आपको टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से उठाए जाएंगे। तो यही यही आपको पढ़ना है। देख लो अभी इंग्लिश में क्या पढ़ना है। इंग्लिश के सिलेबस में आपको जो 15 नंबर क्वेश्चन आ रहे हैं नवोदय विद्यालय में, तो आपको पहला चैप्टर आर्टिकल से संबंधित पढ़ना है। जो हमारे आर्टिकल पूछे जाते हैं, इस आर्टिकल पे ए हो गया, एन का प्रयोग, दा का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, ए एन दा का प्रयोग। सेकंड नंबर आपको ये भी पढ़ लेना है कि प्रीपोजिशन, जैसे प्रीपोजिशन में इन हो गया, इनटू हो गया, ऐसे शब्द पूछे जाते हैं। थर्ड नंबर आपको ये पढ़ना है सिनोनिम्स, यानी इसको बोलते हैं पर्यायवाची हिंदी में, तो इंग्लिश में भी आपको पर्यायवाची को सिनोनिम्स बोलते हैं, ये भी पूछा जाएगा। फिर इसके बाद आता है फोर्थ नंबर एंटोनिम्स। एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द क्या होते हैं, इंग्लिश में उसी को आपको पढ़ लेना है, एंटोनिम्स को। जैसे इंडोम, इंडोम होता है मुहावरा, इंग्लिश में भी आपके मुहावरा पूछे जाएंगे। तो ये हमारा सिलेबस है जो इंग्लिश का पूछा जाएगा। फिर उसका एरर पूछते हैं, बहुत बार आता है एरर, एरर कुछ गलतियां उसको निकालना है, उसमें सही बताना है। ये भी पूछते, कंजक्शन पूछता है, कंजक्शन के बारे में। फिर कुछ संजय सर्वनाम कुछ ये भी पूछ लेता है। लास्ट में आप ये भी देख लेना, अक्सर आपसे यहीं से क्वेश्चन इंग्लिश के सिलेबस में जो 15 नंबर के क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएंगे। आर्टिकल पढ़ लेना है, प्रीपोजिशन पढ़ लेना है, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची, एंटोनिम्स यानी विलोम, इंडोम यानी मुहावरा, एरर यानी गलतियां क्या क्या करते हैं आप लोग, क्वेश्चन में गलतियां आती है। फिर आता है कंजक्शन, कंजक्शन के बारे में पढ़ लेना है। फिर संजय सर्वनाम जो कुछ आते हैं, तो इसी से मिला के आपके 15 नंबर यहाँ से पूछ लेंगे। तो आपको मालूम हो गया होगा रीजनिंग क्या है, तो आपको सबको मालूम होगा कौन से चैप्टर से आते हैं। 8-10 चैप्टर हो, उसी उसी को आपको पढ़ना है। कोडिंग है, डिकोडिंग है, कुछ अल्फाबेट से है, कुछ न्यूमेरिकल से है, वहीं से पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस ऑल इंडिया है, आप लूसेंट से भी तैयारी कर सकते हो, करंट अफेयर्स की बुक ले सकते हो, उसमें से क्वेश्चन 15 नंबर फंस जाएगा। हिंदी के कंप्लीट चैप्टर बता दिए कि हिंदी के कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, आपको पूरा पता चल गया होगा कि जो हमारा हिंदी आ रही है, हिंदी में आपको सिर्फ यही पढ़ना है, तत्सम, तद्भव, समास, अनेकार्थी, एक वचन, पर्यायवाची, मुहावरा, विलोम, अलंकार, शुद्ध अशुद्ध। आपको कंप्लीट पूरा पेपर हमारे चैनल पे मिल जाएगा। चैनल पे प्लेलिस्ट पे चले जाना, पूरी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित जितने भी नोट्स हैं, जितने भी पेपर हैं प्रीवियस ईयर, मिल जाएंगे। ट्रेड थ्योरी पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। जितने भी आप प्लेलिस्ट पे जाओगे, पुराने से पुराने पेपर आपको मिल जाएंगे और लेटेस्ट भी पेपर मिल जाएंगे। तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हो। यही हमारा सिलेबस है। जो एनवीएस अभी वैकेंसी चली है, लास्ट डेट का फॉर्म है 10 फरवरी तक फॉर्म भराएगा। आप लोग अभी भर सकते हो फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म भरा रहे हैं। हाँ, फॉर्म भरने का मैंने एक वीडियो डाल दिया कैसे आपको वहाँ पे डालना है फॉर्म, और जो आप एक्सपीरियंस बनवाए, एक्सपीरियंस बनवाने का तरीका क्या है, कहाँ पे कितने महीने का चलेगा, और उसमें से पे स्केल क्या रखना, कंप्लीट उसमें वीडियो में बता दिया गया है। तो आप आसानी से वीडियो में देख लेना और सिलेबस देख लो और तैयारी करना चालू कर दो हमारे साथ। हमारे चैनल पे कंप्लीट आपको पेपर मिलते रहेंगे। ये चैनल में अभी नए हो, चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों को शेयर जरूर करना।